सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी ये वैकेंसी है UBRNL की और जेई की जो वैकेंसी होती है, तो दोस्तों इसमें जो नॉन टैग आपका जो 50 नंबर का पूछा जाएगा, जो आप सभी जानते हैं कि पूरे 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें दोस्तों नॉन टेक्निकल के जो आपके 50 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे दोस्तों, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा, तो क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित जो भी वीडियो आपकी आएगी, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट इतना दिया हुआ 2 इयर्स और इतना है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चनों का केवल यहाँ पर आपको जो लेवल है वो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर इतना दिया, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आप किसी भी प्रकार से दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का पूछा गया। उसके बाद डायरेक्शन से यहाँ क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ का जो रेशियो वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से आपसे पूछा गया था। उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। फाइंड द मिसिंग नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, आप देख सकते हैं। उसके बाद द रेशियो 4 टर्म्स एंड जीपी पूछा गया है। APGP जो आपकी सीरीज होती है उसमें से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर आता है UBRNL का, ये इतना आसान पेपर नहीं होता। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम यहाँ पर करना होगा और इसकी जो संभावित तिथि हो सकती है, ये आपका पेपर जून में ये दोस्तों आपका पेपर हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो अपना क्वेश्चन पेपर है, ये अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में दोस्तों कराता है। और पिछले 2016 में इसने ये एग्ज़ाम कराए थे जेई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद 8वां प्रश्न आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 9वां क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपेशन का है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन आपका वो है सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो 12वां क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 13वां क्वेश्चन आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जो 14वां प्रश्न है वो आपका रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा गया है। और जो 15वां क्वेश्चन है वो आपका सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि आपका क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा, ग्राउंड से, कोर्ट से, रिंग से, स्टेडियम से। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद जो रिलेशनशिप एंड जो वेन डायग्राम वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, 16वां क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका, और यानी कि लाभ हानि के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद सेलेक्ट द रिलेशन नंबर द गिवन अल्टरनेटिव। कहने का मतलब ये है कि जो मैथ का जो रीजनिंग का पोर्शन है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो रीजनिंग है सारी लॉजिकल रीजनिंग है ना। ये लॉजिकल रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछी गई है और 20 प्रश्न दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए। उसके बाद जनरल नॉलेज में और जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो हु वाज कैनोनाइज एज ए सेंट बॉय पोप फ्रांसिस, मतलब जिस साल आपकी जो परीक्षा होती है, ये 2016 का पेपर है, तो 2016 की इसमें जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर पूछी गई है। इन्वर्टेड डायनेमाइट किसने बनाया था, साइंस का क्वेश्चन। डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रोटीन कैसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉन करेक्ट। GST से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोहिनीअट्टम जो डांस है वो कहाँ का है, ये जंतर मंतर था फेमस दिल्ली में, ये
किसने बनवाया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये 10 प्रश्न हैं। आप मेरी स्क्रीन पर नोबेल प्राइज पूछा गया था 2016 का, किसको दिया गया था। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रीजनिंग आती है और आपका जनरल अवेयरनेस आता है, ये करंटली बेस्ड क्वेश्चन होता है। और इसमें व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट यानी कि आपके जो संविधान है उससे भी यहाँ पर प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। और पीएमएसवाई के जो करेक्ट है वो कितनी पॉलिसी में कितना जो पैसे हैं वो मिलते हैं, उस समय भी पूछा गया था। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में किसकी है। एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट और सांबर लेक कहाँ पर है। सांबर लेक के बारे में आपको बताना था। हु वाज स्टार्टेड सिविल। उसके बाद यानी कि 20 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 20 प्रश्न में जिसमें से आपको आप समझ गए होंगे 20 रीजनिंग के हो गए, आपके 20 जनरल अवेयरनेस के हो गए। और जो बाकी 10 क्वेश्चन है तो वो आपके जनरल हिंदी से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जिसने प्रतिष्ठा पाली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, क्या बताना है। उसके बाद किसी वस्तु से भाव आने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। सत्य भाषण का परिणाम होता है। प्रतिष्ठा सत्य बोलने वाले पर नहीं किया जाता है। संदेह। और ताके हृदय आप अंकित में का अर्थ क्या है। उसके बाद गांधी जी ने सत्य को तब क्यों कहा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। महापुरुषों ने सत्य का गुणगान क्यों किया। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है आपसे पूछे गए थे। मैं इस वीडियो में केवल आप नॉन टेक्निकल प्रश्नों की बात मैं यहाँ पर दोस्तों कर रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो ट्रेड वाइज होगी आपकी, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, कितने न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए थे, थ्योरी का जो थ्योरी है थ्योरी का लेवल क्या है। और थ्योरी में जो आपके जो प्रश्न हैं सोम से पूछे गए थे, या हाइड्रोलिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, या थर्मल इंजीनियरिंग से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, मटेरियल साइंस से आपके प्रश्न पूछे गए थे, या आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है उससे प्रश्न पूछे गए थे, या वर्कशॉप से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उससे प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे जो प्रश्न दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, चैनल को आप सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो PDF है वो दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है केवल वो पता चल गया होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का केवल पर्पज ये है जिससे कि दोस्तों केवल जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल आप सभी समझ सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि जो नॉन टेक्निकल प्रश्न है 50 प्रश्न, ये कहाँ से और कैसे तैयार करने हैं, और कहाँ से क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कितना जो स्टडी है इसके लिए सफिशेंट है हमारे लिए जेई बनने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो कंपटीशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और इसके जो प्रश्न दोस्तों टफ भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके जो टेक्निकल प्रश्न होते हैं वो काफ़ी टफ। और टफ का मतलब मेरा कहने का ये है कि जिसका जो बेस मजबूत होता है, यानी कि जिसने पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करी होगी दोस्तों, वो यहाँ पर प्रश्नों को निकाल कर ले जाएगा। और जिसने केवल ऑब्जेक्टिव रट रखे होंगे दोस्तों, उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।